क्या आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है या आपका वर्कआउट करने का दिल नहीं करता, लेकिन आप अपनी बैली फैट से तंग आ चुके हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लें। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे बैली फैट को कम किया जा सकता है विदाउट गोइंग टू जिम या बिना किसी एक्सरसाइज के। और मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस जिनको रोजाना फॉलो करने से आपकी बैली के अराउंड जो फैट है, आपकी पेट के अराउंड जो जिद्दी चर्बी है, वो दिनों में पिघलना शुरू हो जाएगी और आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस मजीद फास्ट हो जाएगा। और उसके अलावा कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स जो आपकी फैट लॉस जर्नी को इनहेंस करेंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये तमाम टिप्स आपके लिए गेम चेंजर की तरह साबित हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो है पावर ऑफ स्मार्ट ईटिंग। स्मार्ट ईटिंग का मतलब है आप पहले नॉर्मली लाइफ में दिन में 3 मील्स लेते होगे, जिसमें ब्रेकफास्ट आता है, डिनर आता है और लंच आता है। और आप इस तरह खाते होगे जैसे आपने जिंदगी में कभी इसके बाद खाना ही नहीं खाना। तो स्मार्ट ईटिंग का मतलब है कि आपने थोड़ी सी भूख रख कर खाना है, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा और आपकी डाइजेशन भी इससे इंप्रूव होगी। और आपने दिन में कम से कम आप अगर 3 मील लेते हो, तो आप उन्हीं मील्स को, अगर आप खाना अपना कम नहीं कर पाते, एनर्जी आपको चाहिए, तो आप उसको डिवाइड कर लो। आप उसको 5 पोर्शंस में डिवाइड करके खाना खाओ पूरे दिन में, बजाय इसके कि आप 3 मील्स इस तरह ले लो कि वो सारा आपके पेट में एक ही तरह जमा हो जाए और डाइजेशन को भी डिस्टर्ब करे और आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करे। और इसके अलावा स्मार्ट ईटिंग का मतलब है आपने अपने खाने में कुछ ऐसी फूड्स ऐड करनी है जो आपको बेनिफिट दे सकें, जैसे कि हाई रिच प्रोटीन जो होती हैं, ऐसी फूड जिसमें प्रोटीन वाफर मिकदार में पाया जाता है, वो आपने ऐड करनी है, जिसमें चिकन आते हैं, अंडे आते हैं और आपकी दालें आती हैं। आप दालों के बहुत शौकीन तो नहीं होगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपको आपकी सैटिस्फैक्शन की सेंसेशन देती हैं। सैटिस्फैक्शन मतलब जैसे आपने खाना खाया तो आपका पेट फुल रहता है, आपको मज़ीद तलब नहीं होती खाने की। तो ये एक बेनिफिशियल चीज़ है कि आपका पेट फुल रहे और आप मज़ीद खाना नहीं खाओगे और आपको मज़ीद भूख भी नहीं लगेगी। तो ये फैट बर्निंग प्रोसेस में आपकी हेल्प करता है। हाई प्रोटीन फूड्स के बाद आपने फाइबर रिच फूड्स ऐड करनी है, जिसमें ओट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं। तो ये आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी और आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को मज़ीद फास्ट करेगी। और इसके बाद आपने वो फूड्स अवॉइड करनी है जो आपकी बेली फैट का मेन रीज़न है, जो आपके पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी जमी हुई है उसकी मेन वजह है। उसमें आती हैं शुगरी ड्रिंक्स आती हैं, आपकी ट्रांस फैट्स आती हैं, आपके फास्ट फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपने छोड़ना है। और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें वाइट पॉइजन यानी कि वाइट शुगर इन्वॉल्व है, ये तमाम चीज़ें आपने हर हाल में अवॉइड करनी है। तो ये आपके जो ग्लूकोज टॉलरेंस या इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में है, जिसकी वजह से आप फैटी हो गए हो, तो ये सब रीजंस को अवॉइड करती हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को मज़ीद इन्हेंस करती हैं, जिससे आपका जो चर्बी पिघलने का प्रोसेस मज़ीद फास्ट हो जाता है। और इसमें प्रो टिप ये है कि खाना खाने की जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है। आप बेड पर जाने से तकरीबन घंटा या 2 घंटे पहले अपना खाना खा लें। तकरीबन 7 बजे के करीब अपना खाना खा लें और उसके बाद आप 2 घंटे बाद बेड पर जाकर अपनी स्लीप लें। तो इसके बाद टिप नंबर 2 है हाइड्रेशन फॉर फैट लॉस। पानी सिर्फ आपकी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी फैट लॉस जर्नी और आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी के ज़रूर पिएँ। ये आपके बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो आपको बीमारियां पैदा करते हैं, उनको भी रिमूव करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। और आप अपनी डाइट में सुबह उठकर एम्प्टी स्टमक यानी कि नहार मुंह लेमन वाटर इस्तेमाल करें और विद जिंजर टी। ये दोनों चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट करेंगी और आपके पेट के इर्द गिर्द जो ज़िद्दी चर्बी है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और इसके बाद आप अपनी रूटीन में ग्रीन टी और हर्बल टीज़ भी जो डिफरेंट किस्म की होती हैं वो ऐड करें। ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है और आपकी फैट लॉस जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और हाँ, हर हाल में आपने शुगरी ड्रिंक्स और पैकेज जूसेस को अवॉइड करना है। ये सिर्फ आपकी बेली के फैट को बढ़ाते हैं और आपकी जो पेट के इर्द गिर्द चर्बी है उसको मजीद ज़्यादा स्टबर्न यानी ज़िद्दी बनाते हैं। तो टिप नंबर 3 है मैनेज स्ट्रेस टू मैनेज फैट। स्ट्रेस डायरेक्टली आपके बॉडी फैट को बढ़ाता है और जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, जिन्हें हम टेंशन हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और उसका नाम है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जब रिलीज होता है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टेंस होती है और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है और आपका फैट बर्निंग प्रोसेस को ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को रोजाना प्रैक्टिस करें। कम से कम दिन में 5 से 10 मिनट आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के लिए लाजमी निकालें और अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को फाइंड करें। वो आदतें जो आपको स्ट्रेस देती हैं उनसे उनको अवॉइड करें और इनसे जितना हो सके आप दूर रहें, ताकि आपकी जो फैट लॉस जर्नी है ये स्लो ना हो।
और आप खुद को इंगेज करें लाइट एक्टिविटीज़ में, जिसमें वॉकिंग, रनिंग या फिर स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज़ आती हैं, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लव्ड वंस या केयर्ड वंस के साथ गुजारें, जिससे आपका स्ट्रेस का लेवल कम होगा। और अपनी स्ट्रेस ईटिंग हैबिट्स को रिप्लेस करें हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के साथ, जिसमें आप नट्स और डार्क चॉकलेट्स जैसे ऑल्टरनेटिव्स को खाकर अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो कम कर सकते हैं। इससे आपका हैप्पी हार्मोन, जिसे हम डोपामिन या रिवॉर्डिंग हार्मोन डोपामिन कहते हैं, वो रिलीज होगा और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो स्ट्रेस फ्री रहना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टिप नंबर 4, इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी। पुअर स्लीप हैबिट्स आपकी फैट लॉस जर्नी की सबसे बड़ी रुकावट है। तो आप अपनी स्लीप कम से कम दिन में 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है आपकी बेटर हेल्थ के लिए, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करती है। मेक अ बेड टाइम रूटीन, जिसमें आप स्क्रीन टाइमिंग जो है वो अपनी सोने से कम आधा घंटा या फिर घंटा पहले आपकी स्क्रीन यूज़ नहीं करनी, और आप लाइट रीडिंग ट्राई करो सोने से पहले। वो बुक्स पढ़ो जो आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करती हैं। और इसके अलावा पुअर स्लीपिंग हैबिट्स आपकी अनहेल्दी फूड क्रेविंग्स को इंक्रीज करती हैं और आपके बेली फैट को मजीद स्टबन यानी कि जिद्दी बनाती हैं। तो टिप नंबर 5 है पोर्शन कंट्रोल एंड माइंडफुल स्नैकिंग। माइंडफुल स्नैकिंग या पोर्शन कंट्रोल का मतलब आपको बॉडी को स्टार्व करना नहीं बल्कि एक स्मार्ट वे ऑफ ईटिंग है, जिसमें आप अवॉइड करो वो फ्राइड फूड्स और इसको रिप्लेस करो नट्स के साथ, सीड्स के साथ और फ्रूट्स के साथ। प्रैक्टिस करो माइंडफुल ईटिंग को और हर बाइट को च्यू और एंजॉय करो, और अवॉइड करो ज़्यादा तेज़ खाने से, क्योंकि ये आपकी बॉडी फैट का एक रीज़न हो सकता है। और अवॉइड करो रात को जो बिंज ईटिंग आप करते हो या स्नैक्स खाते हो रात के टाइम, ये आपकी बेली फैट का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो फ्रेंड्स, बिना एक्सरसाइज के बेली फैट को रिड्यूस करना पॉसिबल है, लेकिन ये मैटर करता है आपकी कंसिस्टेंसी और आपके पेशेंस के लेवल पे। आप जितना इसे ट्राई करोगे इसमें बेस्ट होते जाओगे, और आपका दिन ब दिन जो आपके पेट के अराउंड चर्बी है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा, और आपके मेटाबॉलिज्म को भी ये फास्ट करने में हेल्प करेगी। तो अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं विदाउट गोइंग टू जिम। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।